बेटे गुड मॉर्निंग। कल आपको टॉपिक करवाया था क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। इसी टॉपिक की जो टाइप्स हैं, जो टाइटल है, उनका आगे का मैं करवा रहा हूँ आपको। आपके लिए ज़रूरी एक बात है कि जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, इसी की तरह कोई एक और क्वेश्चन आपने पिकअप करके इसके साथ अपने नोटबुक में सॉल्व करना है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट टू टाइप, डिस्प्ले क्लासिफाइड आपको बताया था। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट अखबार में जो हम प्रिंट करते हैं, जो हम देखते हैं, उसमें वर्ड के अकॉर्डिंग पैसे चार्ज किए जाते हैं। तो मान लीजिए मैंने 50 वर्ड्स में, 60 वर्ड्स में, 70 वर्ड्स में अखबार में एडवर्टाइजमेंट दी। इसमें वो चीज़ें लागू नहीं होती हैं, इसमें किसी भी साइज में या डेटेड डे कुछ भी नहीं, वो अपने तरीके से क्लासिफाइड कॉलम में देते हैं। तो उसी के तरीके का एक एग्जाम्पल आपके सामने है। पहले क्वेश्चन, यू हैव फाउंड ए ब्रीफ केस। आप बस में ट्रैवल कर रहे थे, आपको एक ब्रीफ केस मिला इन ए बस में टू अजमेर। जब आप अजमेर जा रहे थे, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन 50 वर्ड्स। ये 50 वर्ड्स का आपके पास लिमिटेशन आ गई। 50 वर्ड्स पे एडवर्टाइजमेंट तैयार कीजिए टू बी पब्लिश्ड इन द लोस्ट एंड फाउंड कॉलम। ये विशेष आपके लिए, आप जो टाइटल जो अपनी एडवर्टाइजमेंट का बनाते हैं, कई बार आपका क्वेश्चन आपको हिंट दे देता है, क्लियर कर देता है कि दिस विल बी द टाइटल। You should not, you will not write down according to your thinking or choice। अखबार ने कह दिया, एडवर्टाइजमेंट ने कह दिया अखबार में लॉस्ट एंड फाउंड में पब्लिश होना है, कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर। तो लॉस्ट एंड फाउंड टाइटल बना दिया मैंने इसका, ठीक है ना। 50 वर्ड्स में मैं आपको इसके रूल्स के बारे में बता चुका हूँ। यू आर नॉट बाउंडेड विद ग्रामेटिकल रूल्स कि भाई सेंटेंस ठीक लिखना है, टेंस वगैरह सब कुछ करेक्ट होना चाहिए, नहीं। आप फ्रेजेस में लिखिए। बस एक बात का ध्यान रखिए, मैं लगातार आपको बताता रहा हूँ, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन जो भी है वो न्यूज़पेपर में कंप्लीट जाए कि जिसका जो भी ब्रीफ केस हुआ है, खोया है, वो अपनी आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है ना। तो इसी के तरीके से मैं लिख रहा हूँ। लॉस्ट एंड फाउंड टाइटल हो गया ए ब्लैक अमेरिकन टूरिस्टर ब्रीफ केस। अब जो भी है किसी कंपनी का नाम लीजिए, जैसे इसका ब्रीफ केस का ब्लैक है, ये अमेरिकन टूरिस्टर का बैग है, ब्रीफ केस है। फाउंड वो मिला मेरे को। व्हाइल ट्रैवलिंग बाय बस, जब मैं बस से ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम जयपुर टू अजमेर, मैं जयपुर से अजमेर जा रहा था ऑन 20 जून 2004। इस डेट को मैं जयपुर से अजमेर जा रहा था, मेरे को बैग मिला। कॉन्टेंट्स डॉक्यूमेंट एंड ड्राइविंग लाइसेंस। कॉन्टेंट्स डॉक्यूमेंट, इसमें डॉक्यूमेंट्स है। ब्रीफ केस में जो चीज़ मैंने चेक किया, सर्च किया, उसको क्या कुछ इसमें डॉक्यूमेंट मिला है, ड्राइविंग लाइसेंस मिला, ठीक है ना। विल बी रिटर्न, ये लौटा दिया जाएगा, जिसका भी है जो लेना चाहे उसको लौटा दिया जाएगा। कब भाई? आफ्टर करेक्ट डिटेल्स, कि वो आदमी बिल्कुल ठीक बताइए कि मेरा ऐसा बैग था, ऐसा कलर था, उसमें ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरा नाम है, ये मेरा आईडी देख लीजिए, मान लीजिए इसमें डॉक्यूमेंट्स। तो मैचिंग से ये चीज़ें हो पाती हैं। ये इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट मोहित फ्रॉम जयपुर, ये कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। ये मैंने मिनिमम इन्फॉर्मेशन, ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन लिखी है। इसमें अगर आपको ब्रीफ केस में आपने वर्ड लिमिट बढ़ानी है, मान लीजिए 50 तक जाना है, तो ब्रीफ केस में और क्या क्या मिला आपको, ठीक है ना। कैश वाज ऑल्सो, कैश ऑल्सो फाउंड, वाज ऑल्सो तो बोलना नहीं आपने टेंस के अकॉर्डिंग, कैश ऑल्सो अवेलेबल या कैश ऑल्सो फाउंड इन बैग, ठीक है ना। और डॉक्यूमेंट्स के साथ इसमें एक चीज और बता सकते हैं, लॉक्ड ब्रीफ केस। एक एक वर्ड आप अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं इसमें। तो ये आपका लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम होगा। अगर इसके वर्ड्स में आपके लिए काउंट करूं, ये रहो 35 वर्ड्स हो। आप इसमें एक दो फ्रेज और ऐड कर सकते हैं, नहीं इतना ही कर सकते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड इसका कॉलम हो गया। लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में ये बॉक्स आपने जरूर बनाना है, ये आप लगातार बनाते आ रहे हैं। बॉक्स का मतलब बस एक ही है कि कोई भी देखे तो लॉस्ट एंड फाउंड का जो इन्फॉर्मेशन हो यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए। अखबार में मैंने आपको कल भी कहा था कि बेटे एक न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड कॉलम को सर्च आउट कीजिए आप। अखबार का जो लगभग बीच का हिस्सा होता है उसमें क्लासिफाइड कॉलम होता है, उसमें कितने वैरायटी ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होती है। उनसे आप उनको एक बार, एक दो तीन बार जब देखेंगे तो वैरायटी ऑफ पॉइंट्स, वैरायटी ऑफ यू कैन से करेक्शन, वैरायटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपको मिलेगी, ठीक है।
तो ये आपने अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में राइट डाउन करना है, और इसका एक क्वेश्चन और आपने कहीं से भी ग्रामर की बुक से पिकअप कर दिया खुद सोच के, और उसको उसके नीचे लिखना है। ठीक है, ओके।